हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुलदीप सिंह राठौड़ एंड वेलकम इन गेट वाला प्लेटफॉर्म। गाइज, आप में से काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो गेट एग्जामिनेशन दिए होंगे और अब गेट से डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस को एक्सप्लोर भी कर रहे होंगे। अब गाइज, जिन बच्चों का एवरेज और लो गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, क्या उनके पास भी ऑप्शंस बन सकते हैं? तो डेफिनेटली आपके पास भी मल्टीपल ऑप्शंस यहाँ पर बन सकते हैं। अगर हम यहाँ पर बात करें गाइज, डिफरेंट डिफरेंट जो न्यू आईआईटीज है उनके भी अभी एमटेक एडमिशन अनाउंस होंगे। और यहाँ पर एक ऐसे ही आईआईटी का एडमिशन अनाउंस हो चुका है, आईआईटी जोधपुर का। यहाँ पर अगर आप देखोगे आईआईटी जोधपुर का एडमिशन पोर्टल आपको देखने को मिल रहा है। तो आईआईटी जोधपुर जो है आपको पता है राजस्थान में लोकेटेड है एंड दिस इज द कैंपस। इन यहाँ पर अगर आप देखोगे एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पर डॉक्टर ऑफ फिलोसफी प्रोग्राम्स भी है कोर साइंस में। और इसके साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखोगे मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी प्रोग्राम एमटेक भी यहाँ पर अवेलेबल है। मल्टीपल डिसिप्लिन में यहाँ पर ये एमटेक आपको प्रोवाइड करते हैं। इवन जो इमर्जिंग फील्ड है जैसे एमटेक रोबोटिक्स का भी है, एमटेक क्वांटम टेक्नोलॉजी का भी है, इसके अलावा एमटेक डाटा एंड कंप्यूटेशनल साइंस का भी है, साइबर फिजिकल सिस्टम भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ट्रेडिशनल के साथ साथ जो मॉडर्न डिमांडिंग कोर्सेज है उनमें भी ये मास्टर्स आपको करवाते हैं। इसके अलावा मास्टर्स ऑफ साइंस प्रोग्राम भी अवेलेबल है, एमएस बाय रिसर्च भी है, नेक्स्ट जनरेशन एआई, कंप्यूटेशनल इकोनॉमिक्स, इंटेलिजेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रिसीजन हेल्थ एंड इंटीग्रेटिव मेडिसिन। और इन सब के अंदर यहाँ पर अगर हम देखें गाइस, अभी जो इस साल का इनका एमटेक एडमिशंस है 26 से 27 का, ये इसका इंफॉर्मेशन ब्राउचर आपका अवेलेबल है जिसमें ये एमटेक डिग्री प्रोग्राम के लिए 26-27 के एमटेक एडमिशंस के लिए यहाँ पर ये अपना ब्राउचर रिलीज कर दिए हैं। तो जो भी आप में से स्टूडेंट जिनका गेट स्कोर कार्ड एवरेज आ रहा है, लो साइड आ रहा है, दे कैन डेफिनेटली यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। गाइस, इसका कट ऑफ क्या रहता है, इसका प्लेसमेंट क्या रहता है, इसके ऊपर हम एक और आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो लेके आएंगे विद प्लेसमेंट एंड कट ऑफ के ऊपर। आप सबको पता है काफी सारे आरटीआई हमने डिफरेंट डिफरेंट आईआईटीज में लगा के आप लोगों के लिए काफी सारी यूजफुल इंफॉर्मेशन गैदर कर रखी है। और जो जितनी भी यूजफुल इंफॉर्मेशन है, कट ऑफ, प्लेसमेंट, वो सारी आपको सारे आईआईटीज के लिए हम लोग प्रोवाइड करेंगे। सेम चैनल पर जाकर देखोगे एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पोस्ट गेट गाइडेंस 26 के नाम से, आईआईटी, एनआईटी एंड अदर कॉलेज एडमिशन। उस प्लेलिस्ट में ऑलरेडी कई सारे आईआईटीज के जो है यहाँ पर प्लेसमेंट एंड कट ऑफ के आरटीआई डिटेल में डिस्कस किए जा चुके हैं। एमटेक एडमिशन पोर्टल कोप कैसे काम करता है, एमटेक एडमिशन के स्टेप्स क्या है, कैसे बेस्ट सीट सिक्योर करें, ये सारी डिटेल बता दी जा चुकी है। इसके साथ साथ गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल, कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम पे सर्च करके आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर जो है आप लोगों के लिए जो लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं जो लाइक मास्टर्स कर रहे हैं या वहां पर जस्ट मास्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं, वो भी अवेलेबल है। एंड लोड्स ऑफ इनसाइट्स वी आर शेयरिंग कि क्या क्या आईआईटीज में क्या क्या प्लेसमेंट के रियल सीन चल रहे हैं। यू गाइस, एक्चुअल जो सीन है वो तो वहाँ का स्टूडेंट ही बता पाएगा। तो ये भी वहाँ पर, और इसके साथ साथ बहुत सारी यूजफुल डाटा इन्फॉर्मेशन, ये सारी अपडेट्स भी आपको वहाँ मिलती रहेगी। तो फॉर द पोस्ट गेट गाइडेंस अगर आप कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी क्यूरी है, यू कैन ज्वाइन कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल। अगर हम यहाँ पे बात करें गाइस एडमिशन टू एमटेक डिग्री प्रोग्राम 26-27 के लिए, तो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, ये एमटेक इन बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये एमटेक का प्रोग्राम है। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट जो है वो यहाँ पर आपको दो प्रोग्राम है जिसमें से आप कोई भी चूज कर सकते हैं, एमटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एमटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है ये आपको एमटेक इन साइबर फिजिकल सिस्टम, एमटेक इन कम्युनिकेशन सिस्टम और एमटेक इन माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड वीएलएसआई में आपको प्रोवाइड करता है। मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट डाटा साइंस एंड कंप्यूटेशनल साइंस में एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में अगर हम देखें तो एमटेक इन एडवांस मैन्युफैक्चरिंग एंड डिजाइन और एमटेक इन थर्मोफ्लूइड इंजीनियरिंग एंड एमटेक इन ड्रोन एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी में भी प्रोवाइड करते हैं। अगर हम मटेरियल इंजीनियरिंग के देखें तो एमटेक मटेरियल इंजीनियरिंग में, केमिकल इंजीनियरिंग में एमटेक केमिकल इंजीनियरिंग में, और सिविल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वायरमेंटल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ब्रिज इंजीनियरिंग में ये ऑफर कर रहे हैं। स्कूल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डाटा साइंस को देखोगे तो एमटेक इन आर्ग्यूमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी, जो कि काफी, अगर आप यहाँ पे सारे कोर्सेज को ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा काफी जो लाइक फ्यूचर डिमांडिंग कोर्सेज है उसमें भी ये लोग मास्टर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। रोबोटिक्स डिपार्टमेंट में एमटेक रोबोटिक्स में और क्वांटम इंफॉर्मेशन में यहाँ पर आपको क्वांटम टेक्नोलॉजी जो कि काफी अभी ग्रोइंग है और काफी लाइक यहाँ पे रिसर्च वगैरह भी होती है, तो ये भी आपको यहाँ पर ऑफर कर रहे हैं।
ये जितने भी कोर्स है गाइज ये फुल टाइम रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए विद एंड विदाउट असिस्टेंशिप, सेल्फ स्पॉन्सर कैंडिडेट्स एज वेल एज वर्किंग प्रोफेशनल, पार्ट टाइम, सारे कैंडिडेट्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो अलग अलग कैटेगरी है। एमटेक एडमिशन कैटेगरी फुल टाइम रेगुलर एलिजिबल फॉर असिस्टेंशिप फेलोशिप में आप सबको पता है कि ये फिक्स टाइम फिक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। रेगुलर विदाउट असिस्टेंशिप भी है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स भी यहाँ पर एडमिशन ले सकते हैं विदाउट फाइनेंशियल सपोर्ट, बट यहाँ पर जो है गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। तो गेट स्कोर कार्ड से आपको एडमिशन मिलता है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड भी है, पार्ट टाइम भी है, फुल टाइम भी है, ऑनलाइन भी है, सारे मोड रहते हैं। अगर हम एडमिशन प्रोसेस के लिए देखें तो इनका जो पोर्टल है वो अवेलेबल हो चुका है। यू कैन चेक दिस इज देयर पोर्टल। आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। जैसे आप इसमें रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपनी बेसिक डिटेल डालेंगे, उसके बाद आपको सारे एमटेक के एडमिशन के स्टेप्स फॉलो करने हैं। अभी जो इन्होंने यहाँ पर जुलाई 26 में जो इनकी क्लासेस, मतलब जो इस साल का जो एडमिशन है उसकी लास्ट डेट 15 अप्रैल 26 टेंटेटिव रखी है, पॉसिबल टू चेंज है, बट अभी के अकॉर्डिंग 15 अप्रैल है। आपको पता है थोड़ा बहुत डेट में चेंज भी हो जाता है यहाँ पर। इसके अलावा सबसे फर्स्ट आपको क्या करना रहेगा, जो भी स्टूडेंट अप्लाई करना चाहेगा, सबसे फर्स्ट स्टेप आपका होगा को पोर्टल जब लॉन्च होगा, अभी लॉन्च नहीं हुआ है, को पोर्टल पर जाकर आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। जैसे ही आप को पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे उसके बाद वहां पर क्या होगा कि आपका कोप रजिस्ट्रेशन आईडी जनरेट होगा। उस कोप रजिस्ट्रेशन आईडी को यूज करते हुए इनके पोर्टल पे जाना है, वहां पर अप्लाई करना है। जिन जिन कोर्सेज में अप्लाई करना चाहते हो एप्लीकेशन फीस पे करनी है, कोप रजिस्ट्रेशन नंबर सबमिट करना है, डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, आपका अप्लाई एप्लीकेशन हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे गाइस एलिजिबिलिटी भी इन्होंने बता रखी है। तो मिनिमम 60% मार्क्स जनरल ओबीसी में और 55% मार्क्स एससी एसटी पीडब्ल्यूडी में है। सीजीपीए में 6 सीजीपीए और 5.5 सीजीपीए का क्राइटेरिया रखा गया है। इसके अलावा बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी डिटेल दे रखी है। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि फॉर बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है तो क्वालिफाइंग डिग्री गेट रिक्वायरमेंट होना चाहिए। बीटेक और बी आपका गेट स्कोर कार्ड एक्सेल बीटी और बीएम में होना चाहिए। और इसके अलावा बीटेक के लिए भी दे रखा है कि अगर आप आईआईटी से बीटेक कर रखे हो तो उस केस में, या सीएफटीआई किसी कॉलेज से बीटेक कर रखे हो तो वैलिड गेट स्कोर कार्ड को एग्जाम्प्टेड किया गया, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर्स है इनका, तो इसमें सीएस आईटी इलेक्ट्रिकल ईसी और डीए जो है ये बच्चे एलिजिबल है। मैं आपको बताना चाहूंगा गाइज आईआईटी जोधपुर की जो प्रीवियस साइकिल आई थी एडमिशन की, उसमें इवन इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स में डीए को एलिजिबल नहीं किया था। तो दैट इज हाईली लाइक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग था कि ऐसा कैसे हो सकता है, बट इस बार इन्होंने कर दिया है। वैलिड गेट स्कोर कार्ड में सीएस आईटी इलेक्ट्रिकल ईसी और डीए जो है इनमें से आपका वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में भी सीएस और आईटी का गेट स्कोर कार्ड है, अप्लाई। बाकी इनमें से किसी में भी अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, गेट पेपर सीएस आईटी में है तो यू कैन अप्लाई। सिमिलरली यू कैन चेक साइबर फिजिकल सिस्टम इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में इलेक्ट्रिकल ईसी आईएन और सीएस के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। ग्रेजुएशन इनमें से किसी भी फील्ड में है तो भी आपका चलेगा। कम्युनिकेशन इंजीनियर सिस्टम जो है इसमें ईसी का गेट स्कोर कार्ड वाले अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटेशनल साइंस मैथमेटिक्स में गेट पेपर अगर आपका इनमें से किसी में भी है, कंप्यूटर साइंस में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डाटा साइंस, यहाँ पर भी एआई के बच्चों का स्कोप बढ़ जाता है, इसमें कोर्स में भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो जिन बच्चों का एवरेज और लोअर साइड गेट स्कोर कार्ड आ रहा है, कितनी कट ऑफ जाती है उसको डेफिनेटली मैं अपकमिंग एक वीडियो में आपको पूरा प्रोवाइड करूंगा। अभी जो है हम लोग यहाँ पे इन्फॉर्मेशन ब्राउचर को समझ लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पर जो है अदर कोर्स मैकेनिकल डिपार्टमेंट में भी आपका एरोस्पेस वाले, मैकेनिकल वाले, प्रोडक्शंस वाले, इंडस्ट्रियल वाले जो बच्चे हैं वो सब जा सकते हैं। मटेरियल इंजीनियरिंग में मटेरियल आपका किसी भी डिसिप्लिन में है तो आप जा सकते हो। ओल्ड डिसिप्लिन के गेट पेपर के बच्चों के लिए एलिजिबल है। केमिकल इंजीनियरिंग में भी इन्होंने इन एनी डिसिप्लिन बोल रखा है तो एनी डिसिप्लिन वाले हैं यहाँ पे। सिमिलरली इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में या फिर इन्वायरमेंटल साइंस में आपका गेट पेपर होना चाहिए। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका सिविल इंजीनियरिंग में गेट पेपर होना चाहिए। रोबोटिक्स में अगर आप देखोगे तो आउट ऑफ दिस एनी डिसिप्लिन गेट पेपर है तो यू कैन अप्लाई। तो कई सारे फ्यूचर डिमांडिंग कोर्सेज भी इनके आए हैं, आप देख सकते हो, लाइक ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, ये सब कोर्सेज भी एमटेक के आ रहे हैं। वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए, मतलब कि ये इंटरडिसिप्लिनरी कोर्सेज है, कोई भी जा सकता है अगर जिसका इस फील्ड में इंटरेस्ट है। क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशनल में भी कोई भी जा सकता है, वैलिड गेट स्कोर कार्ड होना चाहिए। बस ग्रेजुएशन जो है आउट ऑफ दिस एनी फील्ड होगा तो आप यहाँ पर जा पाएंगे। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स वीएलएसआई में आपका इलेक्ट्रिकल ईसी और आईएन के बच्चों के लिए है। ऐसे ही आप सिविल डिपार्टमेंट में देखोगे तो सिविल इंजीनियरिंग में गेट पेपर होना चाहिए। ड्रोन एंड एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है मैकेनिकल डिपार्टमेंट का, ये भी फ्यूचर ओरिएंटेड कोर्स है। यहाँ पर एरोस्पेस, मैकेनिकल, इनमें से किसी में भी अगर आपका
आपका गेट पेपर है, यू कैन अप्लाई। गाइज जब आप ज्वाइन करते हो तो डेफिनेटली आपको यहाँ पर मंथली स्टाइपेंड भी मिलता है। अगर आप गेट स्कोर कार्ड से ज्वाइन करते हो तो स्टाइपेंड रहेगा। स्टार्टिंग डेट जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन 2 फरवरी से स्टार्ट हो गए, 15 अप्रैल अभी टेंटेटिव है। शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट जो है फुल टाइम जो रेगुलर विदाउट फेलोशिप सेल्फ स्पॉन्सर्ड फुल टाइम स्पॉन्सर्ड पार्ट टाइम जो है उनको 25 अप्रैल तक दे देंगे, और बाकी जो है उनको कोप 26 से ऑफर आएंगे। तो कोप पोर्टल जो है उसके रिगार्डिंग अभी आपको पहले कोप 26 में अप्लाई करना होगा, उसके बाद आप यहाँ पर इनके पोर्टल में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये इनका डिटेल इन्फॉर्मेशन ब्राउचर भी यहाँ पर अवेलेबल है। एंड इसके बाद अगर हम बात करें फीस स्ट्रक्चर की, तो आईआईटी जोधपुर में जो लास्ट टाइम जो फीस स्ट्रक्चर था अभी इस साल का रिलीज होना बाकी है। तो फीस स्ट्रक्चर फॉर एकेडमिक ईयर 25-26 अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ट्यूशन फीस जो है हर एक कैटेगरी की वाइज अलग होती है। बाकी एडमिशन फीस वन टाइम है, हॉस्टलर भी है, डे स्कॉलर के लिए भी है। अगर हम देखें टोटल जो है फीस स्ट्रक्चर यहाँ पे दिया हुआ है, हॉस्टलर का 42,000 जाता है और डे स्कॉलर का 34,000 जाता है। इसमें रिफंडेबल डिपॉजिट वगैरह ये सारे डॉक्यूमेंट्स भी होते हैं, सेमेस्टर फीस भी होती है। अब गाइज यहाँ पर जो ट्यूशन फीस होती है वो अलग अलग होती है। अगर हम यहाँ पे देखें ट्यूशन फीस अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है। तो अगर हम एमटेक पे आते हैं तो एमटेक में फुल टाइम रेगुलर अगर आप एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप में जाएंगे तो 13,000 आपका रहेगा। अगर आप नॉट एलिजिबल फॉर असिस्टेंटशिप है तो 13,000 आपका भी रहेगा। बाकी जो कैटेगरी उनका फिर ज़्यादा रहता है, जो लाइक एग्जीक्यूटिव आते हैं, ऑफिस वाले जो एमटेक कर रहे होते हैं, या एडमिटेड बिफोर जुलाई वाले हैं, वो सारे के अलग यहाँ पर जो है आपका फीस स्ट्रक्चर होता है। तो यहाँ पर पीएचडी का फीस स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है। तो ट्यूशन फीस को यहाँ पुट कर देना है और बाकी फिर ये सेम फीस आपका रहने वाला है। आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यू कैन इजीली मैनेज विद योर स्टाइपेंड। इसके अलावा गाइज यहाँ पर अगर हम बात करें आईआईटी जोधपुर जो है उसका भी एडमिशन पोर्टल एक्टिव है, यू कैन विजिट एंड अप्लाई। बाकी इसका कट ऑफ प्लेसमेंट जो है वो हम डिस्कस करेंगे। आपका गेट स्कोर कार्ड अगर लोअर साइड भी है, यहाँ पे बहुत कम कट ऑफ जाती है और कोर्सेज भी इस बार थोड़े बढ़ गए हैं, तो डेफिनेटली यू हैव अपॉर्चुनिटीज कि आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो आपका गेट स्कोर कार्ड जो भी आ रहा है, जो भी आपकी कैटेगरी है, जो भी आपका ब्रांच है, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए। डेफिनेटली विल ट्राई टू रेस्पॉन्ड। अदरवाइज आप कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर भी आप लोग जो है डिस्कशन कर सकते हैं। यू कैन टेक्स्ट मी एंड आस्क मी कि सर ये वाला कोर्स मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा। बाकी कट ऑफ प्लेसमेंट की वीडियो पे तो हम लोग बात करेंगे। एंड बाकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको कुलदीप सर अंडरस्कोर पीडब्ल्यू टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे। बाकी मिलेंगे गाइज नेक्स्ट वीडियो में किसी और पोर्टल के साथ, किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, सी यू।